सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। तो सीरम जो है वो अलग होता है ब्लड से। ठीक है, किन मायनों में सीरम अलग होता है ब्लड से? ऑप्शन दे रखा है पहला, लैकिंग ग्लोबुलिन्स, कि सीरम में ग्लोबुलिन्स नहीं होते हैं। देखो, सीरम में ग्लोबुलिन्स होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज हो गया, वो सीरम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन्स मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं ना एंटीबॉडीज को। तो ये तो प्रेजेंट होता है सीरम में। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है कि सीरम में ग्लोबुलिन नहीं होता है। नेक्स्ट है लैकिंग एल्ब्यूमिन, कि सीरम में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, और सीरम में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा और सीरम दोनों में ही एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, इन सीरम, ये भी प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलिन जो है ये भी प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि सीरम ब्लड से अलग होता है क्योंकि सीरम में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप प्लाज्मा में से, सीरम किसको कहते हैं? सीरम कहते हैं कि आप प्लाज्मा में से माइनस कर दो क्लोटिंग फैक्टर्स को, तो ये क्या होता है आपका सीरम। ठीक है, मेनली अगर इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स में भी देखें तो फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट हो जाता है वो आपका सीरम हो जाता है। भाई प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दो, बचा हुआ पार्ट आपका सीरम हो गया। तो लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स, ये राइट होगा। लैकिंग एंटीबॉडीज, कि सीरम में एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, सीरम के अंदर जो है एंटीबॉडीज रहेंगी। जैसे ग्लोबुलिन्स क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज ही कहते हैं। ये एंटीबॉडीज ही होती है और सीरम में ये प्रेजेंट होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये कहना कि सीरम में एंटीबॉडीज नहीं होती है, गलत है। एंटीबॉडीज जो होगी वो प्रेजेंट होगी सीरम में। तो राइट आंसर जो है हमारा कि सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होता है।